बिहार में ऐसा लग रहा है कि कुर्मी का रिजल्ट आने वाले समय में बिहार की राजनीति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है या कोई बहुत बड़ा उठापटक देखने को मिल सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देख रहे हैं News24 बाइट। हम बात कर रहे हैं बिहार के कुर्मी विधानसभा सीट पे, जहां से उपचुनाव होने जा रहे हैं और यह उपचुनाव 5 दिसंबर को है और इसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। जी हाँ, 8 दिसंबर। जो देश के बाकी दो बड़े राज्य, हिमाचल प्रदेश जो पहाड़ों की राज्य हैं, और दूसरा गुजरात, और कुछ प्रदेशों के उपचुनाव, जिसमें यूपी के 3 सीटें, एक लोकसभा की मैनपुरी, रामपुर और खतौल के विधानसभा के उपचुनाव भी इसी सबके साथ है, जिसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो हम अभी बात करेंगे बिहार के कुर्मी सीट से। मुजफ्फरपुर का एक इलाका है और यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर भूमिहार डिसाइडेड वोटेड है, और इसी को देखते हुए यहाँ का चुनाव अब दिलचस्प मोड़ की तरफ बढ़ गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुर्मी विधानसभा पे इस बार त्रिकोणीय नहीं बल्कि चौकोनीय लड़ाई दिखाई पड़ रही है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो महागठबंधन के जो बड़े पार्टी हैं, जदयू, जिसके अभी मुखिया हैं नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी पार्टी वहां से चुनाव लड़ रही है। उनका सपोर्ट राजद सहित सातों दल मिलके दे रहा है, जिसे महागठबंधन कहा जाता है। उससे मनोज कुशवाहा हैं, तो भाजपा की तरफ से ताल ठोक रहे हैं केदार गुप्ता, और उसके अलावा मनोज सहनी यानी कि मुकेश सहनी, माफ़ कीजिएगा, मुकेश सहनी के पार्टी से भी एक प्रत्याशी हैं, तो दूसरा AIMIM भी अपनी प्रत्याशी उतार चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये चरकोनीय लड़ाई में ऊँट किस करवट बैठेगा, यह अब देखना दिलचस्प होगा। और अभी के जो बड़ी खबर यही है कि आज यानी कि 2 दिसंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुर्मी का दौरा करने वाले हैं और वहां पे जनसभा को संबोधित करेंगे। और ऐसा ही लग रहा है कि कुर्मी की सीट महागठबंधन के लिए एक टेढ़ी खीर साबित होता जा रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का वहां पे घोर विरोध किया गया था और उन्हें वापस जाना पड़ा था। तो दूसरी तरफ भाजपा भी अपनी ताल ठोक दी है। बिहार इकाई के उनके बड़े नेता तो कुर्मी में जमे हुए हैं, और खबर यह भी है कि रामविलास पासवान के बेटे और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी अब महागठबंधन के विरोध में खुलकर आ गए हैं, और वे वहां पे भाजपा के उम्मीदवार केदार गुप्ता के सपोर्ट में चुनावी अभियान में जा रहे हैं। और उनका वहां जाना एक भाजपा के लिए एक पॉजिटिव साइन बताया जा रहा है। तो उधर मुकेश सहनी एक भूमिहार प्रत्याशी को उतारकर इसमें एक तड़का लगा दिया है, जिसके चलते ऐसी खबरें, अंदरूनी खबर आ रही है कि कुर्मी में जितने भी बड़े यानी कि अगड़ी जाति और खासकर भूमिहार हैं, वो एकजुट होकर मुकेश सहनी के साथ जाते दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसी बातें निकल कर सामने आ रही है, लेकिन यह सिर्फ ऑफ कैमरा है, ऑन कैमरा कोई भी बोलने से अभी बच रहा है। तो चौथा है AIMIM, वहाँ पे एक मुस्लिम प्रत्याशी को उतारकर महागठबंधन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह सीट कौन जीतेगा यह कह पाना अभी जल्दबाजी है, लेकिन महागठबंधन के लिए मुसीबत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो थोड़ी बहुत परेशानी भाजपा के लिए भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि AIMIM पिछला चुनाव, जो अभी गोपालगंज का उपचुनाव खत्म हुआ था, उसमें उसके प्रत्याशी को 12,000 से अधिक वोट मिले थे। तो इसके चलते AIMIM एक बड़ा फैक्टर कुर्मी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो कुर्मी के सीट पर जो लड़ाई है और जो इसके नतीजे आएंगे, वो बिहार की राजनीति पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाली है। और ऐसी भी बातें जो पटना की राजनीति गलियारों में छन छन कर निकल रही है कि 8 दिसंबर के बाद नीतीश सरकार के लिए कोई बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है। कहने का मतलब यह है कि बातें तो यह भी निकल कर सामने आ रही है
कि 8 दिसंबर के बाद और होली के पहले नीतीश सरकार के लिए कोई बड़ा सेटबैक आ सकता है। सेटबैक का मतलब उनके लिए अच्छी खबर नहीं होगी, यानी कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। तो यानी कि 8 दिसंबर तक बिहार की राजनीति में अभी तक नीतीश कुमार सेफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 8 दिसंबर के बाद क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। इन सभी खबरों पर हमारी नज़र बनी हुई है और इसको लेकर कुर्नी के रिजल्ट को लेकर कोई बड़ा अपडेट जैसे ही मेरे पास आएगा हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए मुझे यानी संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।